आज की भागती दौड़ती जिंदगी और गलत खान पान और रहन सहन के कारण बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का वजन बेतहाशा बढ़ने लगा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आजकल तो बच्चे पैदा होते ही मोटापे का शिकार हो जाते हैं। आज इस पूरे वीडियो में शुरू से आखिरी तक आप बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाएंगे जो आप नहीं जानते होंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई 25 से ज़्यादा है तो आपका वजन ज़्यादा है और आपको इसे कम करना चाहिए। उसमें भी 25 से 30 बीएमआई वाले तो केवल ज़्यादा वजन वाले माने जाते हैं। 30 से 35 बीएमआई वाले मोटापे की पहली कैटेगरी में माने जाते हैं। 35 से 40 बीएमआई वाले लोग मोटापे की दूसरी कैटेगरी में माने जाते हैं और 40 से ज़्यादा बीएमआई वाले मोटापे की तीसरी कैटेगरी में माने जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब शरीर में बॉडी फैट इतने ज़्यादा जमा हो जाएं कि हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं तो इसे ही वजन बढ़ना कहते हैं। बढ़े हुए वजन के कारण शरीर में बहुत सी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ पैदा कर देती हैं। जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है उनको सबसे पहले तो बीपी हाई रहने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल शरीर में जमा होने लग जाता है जिसके कारण हार्ट की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इससे हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो जाता है। उन सभी लोगों को डायबिटीज़ भी रहने लगती है। भारी शरीर का वजन जोड़ों पर पड़ता है जिसके कारण जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। शरीर में थकान बनी रहती है। जिन महिलाओं का वजन ज़्यादा होता है उनको मासिक धर्म समय से नहीं आते, प्रेग्नेंट होने में परेशानी आती है, सांस फूलने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगते हैं, शरीर में सूजन रहने लग जाती है, यहाँ तक कि चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। जिनका वजन ज़्यादा है वो लोग मनचाहे कपड़े नहीं पहन सकते। ज़्यादा वजन के कारण शरीर बेडौल दिखता है, सुंदर नहीं दिखता है। फ्रेंड्स वगैरह भी आपको निक नेम से बुलाने लगते हैं और कई बार तो मजाक भी उड़ाने लगते हैं। अगर ऐसे लड़के लड़कियां जवान हैं और उनकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने में भी परेशानी आने लगती है। कुल मिलाकर बात यह होती है कि केवल इस एक चीज़ के कारण लाइफ का एंजॉयमेंट कम हो जाता है या कई बार तो ख़त्म भी हो जाता है। जब शरीर का वजन बढ़ जाता है तो तरह तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। फिर उनके लिए बड़े बड़े टेस्ट कराने पड़ते हैं, उनके लिए बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, रोज़ाना अस्पतालों के चक्कर खाने पड़ते हैं। वो सारी बीमारियां भी ठीक नहीं होती क्योंकि उनका मूल कारण बढ़ा हुआ वजन तो कम नहीं होता है, यानी सब तरह से लॉस ही लॉस होता है, बस केवल वेट लॉस नहीं होता। जब वजन बढ़ता है तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो कुछ भी ऐसा खाते पीते नहीं है जिससे वजन बढ़े, फिर हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, वजन बढ़ने के कई कारण होते हैं, केवल खान पान ही नहीं, और भी बहुत से कारण हैं जिनके कारण वजन बढ़ता है। जितनी भी चीज़ें चर्बी बढ़ाती हैं उनको खाने से वजन बढ़ता है। वो कौन सी चीज़ें हैं? घी, तली हुई चीज़ें, चीनी, केला, अंगूर, चावल, मांस, मिठाइयाँ और जितनी भी चिकनी चीज़ें होती हैं उन सब में फैट या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ये सब खा रहे हैं तो ये आपका वजन बढ़ा रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी वजन बढ़ने का कारण है। बहुत से लोग तो भूख नहीं लगने पर भी दिन भर न जाने क्या क्या खाते पीते रहते हैं। जितनी बार खाते हैं उतनी बार पाचन तंत्र को उसे पचाना पड़ता है, जिससे पाचन तंत्र थक जाता है और गड़बड़ी करने लगता है। इसका रिजल्ट होता है वजन बढ़ना। ज़्यादा खाना और फिर शारीरिक मेहनत का काम नहीं करना, कसरत नहीं करना भी वजन बढ़ने का कारण है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से जो कुछ खाया है उसका जो वेस्ट है वो शरीर से बाहर नहीं निकलता है और शरीर का वजन बढ़ने लगता है। दिन में सोते रहना भी वजन बढ़ने का कारण है। सुबह या दोपहर में खा पीकर बहुत देर तक सोते रहने से बॉडी को यह मैसेज मिलता है कि शरीर को काम करने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसलिए शरीर की खाना पचाने की शक्ति धीमी हो जाती है। लगातार ऐसा करते रहने से पाचन शक्ति कम हो जाती है, हाजमा ठीक नहीं होने से फिर वजन बढ़ने लगता है। दोस्तों, वजन घटाने के लिए डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, यानी अपनी डाइट और कसरत पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए। वजन घटाने के लिए डाइट और कसरत वगैरह के बारे में तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा ही, लेकिन अब देखते हैं वो होम रेमेडी, वो घरेलू उपचार जिसकी हेल्प से आप अपना वजन आसानी से घटा सकते हैं और अपने शरीर का मनचाहा आकार पा सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे या चैनल पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद सब्सक्राइब बटन के साथ घंटी के आकार का बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। अब बात करते हैं वजन घटाने की रेमेडी की। नींबू वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये अंदर से पूरे शरीर की सफाई कर देता है। जैसे खाने की थाली पर जमी हुई चिकनाई केवल ठंडे पानी से धोने से नहीं निकलती, लेकिन गर्म पानी में नींबू और नमक मिलाकर अगर उसे साफ करें तो वो तुरंत साफ हो जाती है। ठीक उसी तरह
हमारे शरीर के अंदर जमी हुई चिकनाई यानी फैट भी नींबू के प्रयोग से बाहर निकल जाती है। इसके लिए आपको यह करना है कि सुबह उठते ही सबसे पहले 1 कप पानी हल्का गर्म कर लीजिए। चाय के लिए जितना गर्म करते हैं, जिसको कि पी सकें उतना गर्म कर लीजिए। अब इस पानी में आधे नींबू का रस मिला लीजिए। साथ ही 1 चुटकी सेंधा नमक भी मिला लीजिए। अगर आपको हाई बीपी रहता है और इस कारण सेंधा नमक नहीं मिलाना चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। इस पानी को रोजाना सुबह सुबह खाली पेट आपको पीना है। इससे शरीर में जमा फैट शरीर के बाहर निकलने लगेगा और वजन घटने लगेगा। ध्यान रहे कि इस रेमेडी को सुबह खाली पेट यानी भूखे पेट ही करना चाहिए। इस रेमेडी को 2 महीने तक आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, यानी इसे लेते ही वजन घटना चालू हो जाएगा और 2 महीने में तो शरीर का मनचाहा आकार भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है, जो मैं इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ। जिनका वजन बढ़ा हुआ हो वो ये सोचते हैं कि अब हम क्या खाएं, तो दोस्तों वजन घटाने के लिए एक सलाद बनाकर खानी चाहिए। इसके लिए रात को 1 कटोरी काले चने पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। काले चनों से दुगना पानी लें, क्योंकि चने पानी सोख लेते हैं। सुबह ये काले चने एक बड़ी प्लेट में लीजिए। इसमें 1-2 टमाटर, 1-2 गाजर, थोड़ी सी मूली, सीजन में आने वाले 2-3 फल, थोड़ी सी अदरक काटकर मिला लीजिए। इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च, नींबू का रस, सेंधा नमक और धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। इस सलाद में डाली हुई सभी चीज़ें न केवल वजन कम करती हैं, बल्कि शरीर को पूरा पोषण भी देती हैं और शरीर के सारे सिस्टम्स को दुरुस्त भी कर देती हैं। इस सलाद को आप रोज़ाना खाइए। इसे खाने के बाद आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाम को भी इस सलाद को खा सकते हैं। साथ में चाहें तो टमाटर या पालक का सूप भी पी सकते हैं। इस सलाद को लगातार रोज़ाना खाने से 1 हफ्ते में ही वज़न में खूब कमी आने लगती है। 1 महीने में तो वज़न काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, इस उपचार को जब तक काम में लें तब तक आप इन सावधानियों का ज़रूर पालन करें। रेमेडी के साथ साथ सावधानियों का पालन करने से ही आपके वज़न में कमी आएगी और वो कमी परमानेंट भी होगी। वज़न घटाने के लिए मिठाइयाँ, चीनी, मांस और घी, तेल में तली हुई चीज़ें नहीं खाएं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन सबसे वज़न बढ़ता है। पानी और लिक्विड चीज़ें जैसे एलोवेरा जूस, आंवले का जूस, गेहूं के ज्वारों का रस, नींबू का रस वगैरह ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन फ्रूट जूस नहीं लेने चाहिए। इससे कब्ज दूर होती है, हाजमा ठीक होता है, मल और पेशाब के रास्ते शरीर में जमा विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, जो कि वजन कम करने में बहुत अहम रोल निभाता है। रोज़ाना कसरत करना ज़रूरी है। घर पर ही कम से कम 20 मिनट कसरत ज़रूर करें। अगर आपका कसरत करने में मन नहीं लगता तो कुछ देर रस्सी कूद सकते हैं। कोई खेल जिसमें दौड़ने भागने का काम हो और वो आपको पसंद हो उसे खेल सकते हैं। जिनको डांस पसंद है वो डांस भी कर सकते हैं। इस तरह आपकी कसरत भी हो जाएगी, पसीना भी निकलेगा, बॉडी के अंगों पर जमा चर्बी खत्म होगी और माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, जो कि वजन घटाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल योग और प्राणायाम के बारे में तो सभी जानते हैं। वजन घटाने के लिए जो सबसे ज़्यादा असरदार योग और प्राणायाम बताए गए हैं वो हैं सूर्य नमस्कार और कपालभाति प्राणायाम। सूर्य नमस्कार तो सुबह सुबह उठते ही या नहा धोकर कर लेना चाहिए। उसके बाद कपालभाति प्राणायाम कुछ देर तक जरूर करना चाहिए। इससे 1 हफ्ते के अंदर ही वजन में तेजी से कमी आने लगती है। जिन लोगों का वजन किसी भी तरह कम नहीं होता उनका भी वजन इससे तुरंत कम होने लगता है। इसलिए सूर्य नमस्कार और कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। इसके लिए आप अपने लोकल योग प्रशिक्षक की भी सहायता लेकर इसे करें तो और अच्छे परिणाम आएंगे। कानों को अच्छा लगने वाला मधुर संगीत कुछ देर सुनिए या फिर थोड़ी सी देर ध्यान कीजिए, ताकि मन थोड़ी देर शांत हो सके। मन शांत होते ही शरीर की मांसपेशियों और खून की नलियों में तनाव दूर होता है। शरीर में खून का दौरा ठीक होता है, जिससे शरीर में जमा विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और वजन घटने लगता है। रोजाना पैदल जरूर घूमना चाहिए। आधा या 1 किलोमीटर से शुरू करके थोड़े थोड़े दिन में बढ़ाते हुए 5 किलोमीटर तक कर देना चाहिए। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के अनुसार रोजाना 5 किलोमीटर घूमना वजन घटाने के लिए सबसे असरदार तरीकों में से एक है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता, बल्कि फायदे ही फायदे होते हैं। तो दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मैं इस वीडियो में आपको शुरू से आखिरी तक वजन घटाने के लिए ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। हो सकता है कि आप इनमें से कुछ बातें जानते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो वजन घटाने में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। आप अपने खुद के, अपने परिवार के सदस्यों के ज़्यादा वजन को लेकर अगर चिंता में हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रेमेडीज़ और ये सावधानियाँ आप यूज़ कीजिए
और खुद को और अपने पूरे परिवार को हेल्दी बनाइए। ऐसे ही वीडियोस हम और बनाते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब करके उन्हें देखते रहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने फेसबुक पर भी शेयर करेंगे ताकि आपकी हेल्प से आपके दोस्तों की भी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स आसानी से